हाय, नमस्कार। मैं हूं आपका भाई नवीन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जीआई वाड़ ब्लॉग। आज 8 मार्च है, दिन बुधवार, होली का मौसम है और हम प्रकृति के गोद में बैठे हुए हैं, होली एंजॉय कर रहे हैं प्रकृति के साथ। और आपको हम प्रकृति का नज़ारा दिखाएंगे, साथ ही होली प्रकृति के साथ कैसे मनाते हैं ये भी दिखाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो, ये संदेश प्रकृति के साथ जुड़े रहने के लिए अच्छा लगेगा। और एक अभियान है जिसके तहत ही ये भी वीडियो है, इंडिया एंड इंडियन फर्स्ट। तो चले, बने रहें मेरे साथ और चलते हैं गंगा बीच में, जहां आपको प्रकृति के बीच एक सुनहरा व्यू, लोकेशन और साथ साथ उसमें एंजॉय करने का एक तरीका, एंजॉय करने का जो मज़ा है उसको फील कराएंगे। तो चले मेरे साथ। देखिए भाइयों, होली का मौसम देखिए, बच्चा लोग एंजॉय कर रहा है होली को। दिस इज सेलिब्रेट फॉर होली। एक व्यू हम आपको इस प्रकृति का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नज़ारा आप फील कर सकते हैं। क्या मस्त नज़ारा है इस गंगा बीच का। देखिए, लहलहाता हुआ गेहूं का पौधा, जो फसल लगभग अब तैयार होने के कगार पे है। जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे सिर्फ आपको गेहूं का फसल ही नज़र आएगा, गंगा बीच के किनारे किनारे। और जैसे ही हम गंगा बीच तक पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको प्योर बीच का मज़ा आएगा। देखिए, चलते चलते हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना बड़ा भूभाग गंगा बीच का है और जिसके किनारे पे ये पूरी की पूरी गेहूं का खेती किया जाता है किसानों के द्वारा। और जब हम किनारे पे, गंगा के किनारे पहुंचते हैं तो आपको भरपूर मज़ा आएगा उस बीच का। हम चलते चलते आपको व्यूज़ भी दिखाते चलते हैं। और ये लोकेशन है बाढ़ का एनटीपीसी के ठीक अपोजिट। जहां आप भी आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। कम खर्चे में आप यहाँ गोवा बीच का मज़ा ले सकते हैं। अभी कहिए कि गोवा बीच का मज़ा इस दियारे में कैसे मिलेगा, तो सच्चाई है कि गोवा बीच पे जो फैसिलिटी है वो यहाँ नहीं मिलेगा।
पर प्रकृति का जो फैसिलिटी है वो गोवा से कम नहीं मिलेगा। और आपको यहाँ घूमने के लिए, देखने के लिए भरपूर व्यवस्था है। तो कभी तो आए आप भी बिहार में, और बिहार के इस भूभाग पे, बाढ़ में, जहाँ आपको पूरी तरह से प्रकृति का नज़ारा, प्रकृति का प्यार, प्रकृति का सौंदर्य मिलेगा। चलते चलते काफ़ी दूर आगे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि मसूर का भी खेती किया जाता है इस DRA में, जिसे मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं। और कुछ किसानों के द्वारा मसूर काटा भी जा रहा है, जो काटा जा चुका है ये आप देख सकते हैं। मसूर को काटकर खेतों में भी रखा हुआ है, इसे उठाया नहीं गया है। तो ये आप देख सकते हैं, जो दलहन की खेती होती है उसमें मसूर एक प्रमुख दाल है, उसकी खेती भी इस DRA में होता है, गंगा बीच के किनारे पे। तो इसी तरीके से ढेर सारे इस प्रकृति में जो हमें दे रहा है उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, अगेन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद गेहूं का जो आगे आपको मैंने दिखाया था कि फसल हरा हरा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो पहले बोया गया गेहूं का फसल है वो अब कटने के कगार पे है, पक चुका है। तो इसी तरीके से आपको मैं दिखाते जाऊंगा लोकेशन, प्रकृति क्या क्या हमें देती है ये भी आपको दिखाते जाएंगे। और दिखाते हुए ही हम गंगा बीच के किनारे पे पहुंचेंगे, उसका आपको व्यू दिखाएंगे। और अगेन इसके आगे कुछ बढ़ने के बाद आपको ये सरसों के खेत दिख रहे होंगे, तो ये भी पकने के कगार पे है। सरसों का तेल होता है जो खाने के काम में आता है, सब्जियों में काम आता है। और इसी लोकेशन पे आने के बाद आपको एक पेड़ और एक किसान का झोपड़ा सा दिख रहा है, हैंडपंप भी है। और ये देखिए, हमारे कौवा महाराज भी हैं जो अपने संगीत को सुना रहे हैं। देखिए, यहाँ तक हम लगभग 3 से 4 किलोमीटर चल चुके हैं पहुँचने में। और एक ट्रैक्टर का टायरों से जो निशान बना हुआ है, इस एरिया में आते हैं खेती में यूज करने के लिए ट्रैक्टर चलता है, उसके टायरों का निशान है। और इसी निशान के सहारे हम आगे बढ़ते हुए लगातार। तो ऑफिशियली हम गंगा बीच के किनारे पे पहुंच चुके हैं, बट मेन बीच पे नहीं पहुंचे हैं। ये भी गंगा का किनारों का एक पार्ट है जो सोता के रूप में है, जिसे
गंगा जी का अलग अलग किनारों के पार्ट के रूप में निकलता है, वो है जिसे नहर के टाप से आप समझ सकते हैं। और इस वक्त काफ़ी बादल है आकाश में, सूरज कहीं दिख नहीं रहे हैं। और आपको हम बताए थे कि हम बाढ़ एनटीपीसी के ठीक अपोजिट वाले लोकेशन में हैं, तो आपको हम धुंधलापन बादलों के वजह से नहीं दिखता है, बट आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा एनटीपीसी का जो तीनों चिमनी है वो आपको दिख रहा होगा, और एक से धुआं निकलता हुआ भी। अब आप देखें कि हम ऑफिशियली बीच के किनारे पे हैं, प्रकृति के बिल्कुल ही गोद में हैं। और आपको हम, यह स्टार्टिंग पॉइंट है और आगे भी ले चलेंगे, जहाँ पे आपको बहुत ही बेस्ट तरीके का लोकेशन व्यूज नज़र आएगा और रियलिटी लगेगा कि सच में प्रकृति ने एक अद्भुत नज़ारा बना रखा है, जिसे हम मानव को जरूर देखना चाहिए। तो बने रहें और चलें मेरे साथ साथ आगे सफ़र पे। और यहाँ तक का सफ़र में हमें पैदल लगभग 2.5 घंटे के आसपास लगा है। नेशनल हाईवे 31 से। तो चलें, मेरे साथ बने रहें और आपको हम आगे का भी नज़ारा दिखाते रहते हैं। चलिए। आपको बताता चलूं कि इस गंगा किनारे पे जमाइन की भी खेती होती है, जिसे आप देख सकते हैं। ये जमाइन का अभी फूल दे रहा है। तो इसी तरीके से जो भी चीज़ें हमें रास्ते में ज्ञानवर्धक और दिखाने योग्य नज़र आएगा, उसे दिखाते हुए आगे बढ़ूँगा। देखिए, ये प्रकृति के गोद में कितना ही सुंदर और अच्छा नज़ारा है। और ये कुछ प्राकृतिक घास हैं उगे हुए। ये कुछ मेडिसिन में भी यूज होता है, बट हमें आपको इसके बारे में पता नहीं है। ये आयुर्वेद के ज्ञाता ही जानते होंगे कि इसका कहाँ उपयोग होता है, बट इसका उपयोग होता है। देखिए, इस किनारे पे अंतिम संस्कार का भी कार्य होता है, जिसका प्रूफ आपको ये
चीता की लकड़ियाँ दे रहा है। देखिए ये लोकेशन, ये व्यूज, और जो आपको मैंने बताया कि गंगा का मुख्य किनारा नहीं है, स्टार्टिंग किनारा है, और गंगा से निकला हुआ जो कई धाराएं होते हैं, काटकर अलग अलग निकले होते हैं, उनमें से इस शुरुआत का किनारा है, और इसे हम आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए मस्त लोकेशन, व्यूज। तो ये स्टार्टिंग है, और ये स्टार्टिंग को देखने के बाद ही आप खुद अनुमान लगाएं, ये रियलिटी में अद्भुत नहीं है? क्या ये रियलिटी में आपको प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा, उनका स्पर्श पाने का एक तरीका, या उनका प्यार पाने का एक अच्छा माध्यम नहीं है? तो इसी तरीके से आपको हम आगे भी दिखाते रहेंगे। बने रहें मेरे साथ। कुछ किसान जाते हुए तो चलते चलते हम थोड़ा थक चुके हैं, और विश्राम करने के लिए इस लोकेशन पे बैठे हैं यहाँ पे। तो सोचे थोड़ा आपसे बात कर लूँ अपने और अपने आने वाले भविष्य बच्चों के बारे में। हालांकि यहाँ पे बैठ के वो ऐसी बातें करना कहाँ तक उचित है मुझे नहीं पता, बट प्रकृति के गोद में बैठकर ऐसे बातें करना मुझे गलत भी नहीं लगता। तो आजकल आपने देखा होगा कि कुछ नेताओं ने काफ़ी ट्रेंड बना रखा है। जैसे हमारे अभी स्टार्ट अपने ही होम से करते हैं। हमारे यहाँ का शिक्षा मंत्री रामायण को लेकर के अनाप शनाप बोलते हैं। यूपी के एक नेता हैं जो रामायण की कुछ प्रतिलिपियाँ उनको फाड़ देते हैं, जला देते हैं। हमारे एक भड़काऊ भाईजान हैं जो जब भी बोलते हैं तो आम जनता को एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने का ही कार्य करते हैं। और अभी फिलहाल जस्ट हमारे बहुत ही जाने पहचाने नेता हैं जो लंदन में बैठकर मोदी का विरोध करते करते देश का ही विरोध करना चालू कर दिए, देश को ही बदनाम करने का कार्य स्टार्ट कर दिए।
तो किसी भी राजनेता का विरोध कीजिए, उसका आलोचना कीजिए, उनकी नीतियों का, उनका कामों का, बट अपने वक्तव्य में, अपने भाषणों में इस मर्यादा का ध्यान रखें कि इसके वजह से देश को हम कहीं बदनाम न कर रहे हैं। और वो जब भी बोलते हैं तो देश को बदनाम करने का ही कार्य करते हैं। तो एक अपील भी मैं करना चाहता हूं कि ऐसे नेता जो देश को गुमराह करते हों, देशवासी को गुमराह करते हों, अपने अपने भाषणों से, अपने अपने लफ्ज़ों से, या देश को बांटने का कार्य करते हैं, देश के जनता को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने का कार्य करते हैं, भड़काने का काम करते हैं, सिर्फ कुछ वोट के लिए, कुर्सी के लिए, तो ऐसे नेताओं से, राजनेताओं से बचने की जरूरत है। उनसे सतर्क रहने की जरूरत है और उनकी सच्चाई को जानने की जरूरत है कि वो रियल में हमारे बच्चों का, हमारे देश का भविष्य निर्माता हैं या भस्मासुर हैं। तो ये इसका फैसला मैं आम जनता, आम देशवासी, जो हमारे भाई बहनें, माताएं और मेरे पेरेंट्स के रूप में हैं, मैं उन पे छोड़ता हूं कि आपको मेरा बात कितना सही लगा और कितना गलत, और उसके अनुसार आपको क्या फैसला लेना है अपने आने वाले जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए। तो धन्यवाद इस बात को सुनने के लिए। और चलते हैं मुख्य, जिसके लिए हम इस बीच पे आए हैं, जिसका लोकेशन दिखाने के लिए, व्यू दिखाने के लिए, उस मार्ग पे, उस लोकेशन की ओर। देखिए, जहां तक नजर दौड़ाएं, मैं कैमरा को घुमा रहा हूं, हर तरफ रेत ही रेत है। तो ये मजा आपको गंगा के बीच पे ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, चलते चलते हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जहां पर आपको गंगा की धाराओं का एक अद्भुत नज़ारा मिलेगा, पर धारा नहीं मिलेगा। धारा यहाँ से काफ़ी दूर जा चुका है। उनके धाराओं के द्वारा किए हुए कार्य मिलेंगे। देखिए, इस लोकेशन पे हमको चढ़ाई है काफ़ी, एक काफ़ी ऊंचाई पे चढ़ना पड़ रहा है, जिसके वजह से हम हांफ चुके हैं, सांसें फूलने लगा है। और आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस गंगा के धाराओं का निर्माता
को दिखाना चाह रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने में हमें इस गंगा के द्वारा बनाया हुआ एक रेत का पहाड़ पे चढ़ना पड़ रहा है। तो बने रहें और एंजॉय करें। आशा करता हूँ कि प्राकृतिक ये नज़ारे आपको बेहद पसंद आ रहे होंगे। देखिए, उसके करीब हम पहुँच चुके हैं। देखिए, ये आपको कैमरा को मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है। शायद ऐसा व्यू, ऐसा नज़ारा आपको कम से कम गंगा के किनारे में और लोकल पे तो नहीं आशा कर सकते। इस तरीके का व्यू तो शायद आप हिमालय पहाड़ पे उम्मीद कर सकते हैं, बट आपको ऐसा लोकेशन, ऐसा अद्भुत नज़ारा गंगा के किनारे मिल रहा है, गंगा बीच के किनारे पे मिल रहा है। तो बने रहें, मैं और भी कोशिश करता हूँ अच्छा से अच्छा लोकेशन दिखाने का, व्यूज़ दिखाने का। देखिए कैसा अद्भुत नज़ारा है। प्योर लगता है जैसे हिमालय की तराई में आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से सरपत का एक घना जंगल है जो गंगा के किनारे पे ये खट्टे का, जिसे लोकल भाषा में खट्टा भी कहते हैं, सरपत भी कहते हैं, उसका जंगल है। और इन जंगलों के बीच से होता हुआ हम आगे की ओर जा रहे हैं और कोशिश करते हैं कि आपको हम और भी अच्छा से अच्छा व्यूज़ दिखाएं, अच्छा से अच्छा प्रकृति के नज़ारे दिखाएं। बस आप एंजॉय करते रहें और मेरे वीडियो के साथ बने रहें। मेरा पूरा कोशिश और ईमानदारी के साथ यही मकसद, यही सोच है कि मैं आपको एक बेहद खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा दे सकूं। देखिए एक पक्षी भी दिख रहा है जो शायद ही रेयर केस ये पक्षी दिखाई देता है। इस पक्षी को शूट करने के लिए मुझे कैमरा को थोड़ा जूम करना पड़ा है। मैं कोशिश करता हूँ उसके जितना नज़दीक जा सकूं, बट
नज़दीक जाने के बाद वो उड़ गया। तो देखिए, चलते चलते हम एक ऐसे लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पे चारों ही तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। आपको दिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ भी कैमरा घुमाया जाए सिर्फ आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगा। देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये बनाया हुआ वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा बताए हुए बातें आपको पसंद आया हो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बादल काफ़ी हो रखा है और अब यहाँ पे बारिश भी होने लगा है और हमें इस एरिया से जल्द बाहर निकलना होगा, कहीं सुरक्षित स्थान की तलाश करना होगा। तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो। अगर मेरे द्वारा ये बनाया हुआ वीडियो, मेरे द्वारा ये दिखाया हुआ लोकेशन अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को खास करके वो जो मेरे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उनसे मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।